भाइयों, मित्रों, नमस्कार। आज आप लोगों से एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा और वो मुद्दा है महंगाई। जैसे महंगाई कोई आज की नई बात नहीं है जिस पर कोई चर्चा करे। हर समय में, हर दौर में महंगाई आती रही है। महंगाई का आकलन कैसे किया जाए? जब किन्हीं चीज़ों की मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति कम होती है तो वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। काफ़ी सामान ज़्यादा मूल्य पर मिलने लगे तो उस सामान का, उस वस्तु का मूल्य बढ़ता है और जो मुद्रा होती है उसका मूल्य घट जाता है। यही महंगाई है। आप सभी लोग जानते हैं कि मुद्रा का मूल्य कम होना, वस्तुओं की का मूल्य ज़्यादा होना, यही महंगाई है। वर्तमान समय में भी पेट्रोल डीजल को लेके लोगों में चर्चा है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। तो इस वस्तु की डिमांड मांग तो वही रही है, आपूर्ति भी लगभग कुछ कम ज़्यादा उतने होती है। चूंकि इस डीजल पेट्रोल का मूल्य, घरेलू गैस का मूल्य सरकारें भी तय करती हैं और चूंकि ये इन चीज़ों पर अपरोक्ष कर होता है, इसलिए इसके मूल्य के बारे में हर कोई समझ नहीं पाता। लेकिन जो मोटी मोटा जानना चाहते हैं वो तो जानते ही हैं थोड़ा बहुत। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस आज ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ज़्यादातर लोगों का जीवन यापन, लोगों का व्यापार, व्यवसाय, काम इस पर ही आश्रित होता है और लोग इसके उपयोग पर आश्रित हो चुके हैं। अब वर्तमान समय में सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगाता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, सरकार इसे कम करे। अरे भैया, जब यही विपक्ष सत्ता में हुआ करता था और सत्ता में रहने वाले लोग विपक्ष में, तो जब डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि होती थी, महंगाई बढ़ती थी, तो ये लोग उनका विरोध करते थे। या खुलकर कह दिया जाए कि 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें डीजल पेट्रोल के दाम भी थोड़ा बढ़े थे। उस पर वर्तमान की भाजपा सरकार में बैठे लोग तब विरोध करते थे उस महंगाई को लेकर। आज विपक्ष विरोध कर रहा है इसी पार्टी के खिलाफ सड़क पे मूल्य वृद्धि के विरुद्ध। एक 25 साल का युवा तत्काल में यही देखेगा कि वास्तव में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक 35 साल का व्यक्ति, एक 40 साल का व्यक्ति जो 2014 के पहले भी इन चीज़ों को देख चुका है, वो कहेगा यार यही परिस्थितियां तो तब भी थीं और यही परिस्थितियां आज भी हैं। इस महंगाई के नाम पे यदि आज हमारे बस में जो है वोट देना,
लोग वोट देके यदि सत्ता को इस पार्टी को सत्ता से दखल कर दे रहे हैं, तो विपक्ष में बैठी पार्टी जब फिर सत्ता में आती है तो कौन सी गारंटी इस बात की है कि फिर ऐसी परिस्थितियां उनके सत्ता में बैठने के बाद नहीं आएंगी, क्योंकि पूर्ववत ये चलती रही हैं। तो महंगाई का प्रमुख कारण सरकार की अकर्मठता नहीं होती, मजबूरी होती है। वो पूर्व में चाहे जिस पार्टी की सरकारें रही हों, क्योंकि विकास कार्यों पर खर्च है, सरकार के पास भारी भरकम खर्च होता है। मसलन कितना ब्यूरोक्रेसी में कितने नौकरी करने वाले लोग होंगे जिनको वेतन सरकार ही देती है, एक बड़ा रकम होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा बजट खर्च करती है। सड़क निर्माण, भवन निर्माण, रेल लाइन निर्माण, पुल निर्माण, बहुत भारी भरकम खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। सरकार का सुरक्षा बजट भी है, रक्षा बजट भी है। फिर आते हैं जनता के लिए तमाम ऐसी योजनाएं जिनके लिए भी रकम चुकाना पड़ता है। जनता को ये सब चाहिए, ये पैसा तो जनता को ही देना है ना, लोगों को ही देना है ना। मनरेगा 65,000 करोड़, पीएम किसान सम्मान निधि 70,000 करोड़, आयुष्मान भारत 6500 करोड़, खाद्य सुरक्षा बिल पर लोगों को खाद्यान्न वितरण करना लगभग 2 लाख करोड़। इस तरह से तमाम योजनाएं सरकार की हैं। इन चीजों का पैसा कहां से आएगा? तो सरकार के पास एक ही आय का स्रोत होता है, कर, टैक्स, वो चाहे परोक्ष हो या अपरोक्ष हो। परोक्ष कर तो आम जनता देती नहीं, परोक्ष कर जो लोग देते हैं उनका जीवन स्तर भी बड़ा ऊंचा होता है। एक सामान्य और गरीब परिवार से। लेकिन जो अपरोक्ष कर है वह आम जनता को ही देना पड़ता है। हर वस्तुओं पर कर है, जितने भी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उस पर सरकार को टैक्स जाता है। तो वस्तु एवं सेवा कर यदि सरकार लेती है तो उसका हक है और शासन चलाने के लिए आवश्यकता भी है। लेकिन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस ऐसी चीजें हैं जिनमें ज्यादा मात्रा से सीधे राजस्व जो है सरकार इकट्ठा कर लेती है जब जरूरत होती है उसे। अब सरकार उस पे जो अपना कर लगा चुकी है उसे वो वापस ले नहीं सकती, क्योंकि उसी के हिसाब से तमाम मद में उसके खर्चे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बात, चूंकि पेट्रोलियम पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादातर आयात ही होता है हमारे देश में, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके मूल्य कुछ बढ़ जाते हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पर भी इन चीज़ों की बिक्री करने के लिए उसमें कुछ मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। जब मांग कम होता है, जब डिमांड कम होता है, तो चीज़ों की कीमतें घट जाती हैं। डिमांड ज़्यादा होता है, कीमतें घट जाती हैं। अब परिस्थितियां
20 साल से 25 साल से जो निरंतर चली आ रही हैं कि महंगाई के नाम पे सत्ता का विरोध करना, सत्ता पक्ष का विरोध करना। वो यहाँ आएंगे वही ये करेंगे, वो यहाँ आएंगे यही वो करेंगे, वो यहाँ तो विरोध, ये वहाँ तो वो यहाँ पे विरोध उनका करेंगे, यानी पक्ष विपक्ष का, विपक्ष पक्ष का। ये खेल चलता रहता है और घुन की तरह पीसा जाता है आम आदमी। और इसका कंक्लूजन एक ही है जिसे आप लोग, हम सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि विकास का दुष्प्रभाव होता है। डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। तो महंगाई विकास का ही दुष्प्रभाव है, साइड इफेक्ट। विकास तो हर किसी को चाहिए, तो साइड इफेक्ट आना ही आना है। अब उस साइड इफेक्ट के लिए आप सरकारों को बदलते रहिए, व्यवस्था तो नहीं बदलने वाली। व्यवस्था बदलनी है तो विकास थोड़ा कम कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, साइड इफेक्ट कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। तो चाहिए विकास भी और उसका साइड इफेक्ट भी ना। रोड बनते हैं, बहुत ज़्यादा रोड जो जो बनने लगे तो दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होने लगी। खराब रोड पर भी दुर्घटनाएं होती हैं, अच्छे रोड पर भी दुर्घटनाएं होती हैं। जिस रोड पे गड्ढा है, उस गड्ढे को दोष नहीं दिया जा सकता कि उसके लिए दुर्घटना हो जाती है, और रोड पर स्पीड के लिए दोष दे दिया जाता है। तो विकास का दुष्प्रभाव होता है। और इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए, यदि वास्तव में बचना है, तो विकास का मानक तय होना चाहिए कि हमें अत्यधिक विकास नहीं चाहिए, इतना विकास नहीं चाहिए कि हमारी लंगोटी खुल जाए। मनरेगा का जो भी बजट है, जो भी पैसा आता है, कितने जरूरतमंदों तक पहुंच पाता है, कुछ पता नहीं। खाद्य सुरक्षा बिल के अंतर्गत जो राशन वितरण किया जाता है, कितने लाभार्थी ऐसे हैं जो वास्तव में इस योजना के लाभ लेने योग्य हैं। ये चयनित तो कर दिया गया है किसी मानक को रख के, लेकिन सत्यता यही है कि जो भी जरूरतमंद है उन तक इस योजना का लाभ सिर्फ नहीं पहुंच रहा है, बाकी ऐसी जगहों पर निरर्थक तौर पर वह बजट जा रहा है, वह आपूर्ति हो रही है ऐसे निरर्थक जगहों पर जहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, महंगाई विकास का दुष्प्रभाव और कुछ नहीं। डेवलपमेंट का साइड इफेक्ट है महंगाई, और कुछ नहीं। आशा करता हूं आप समझेंगे और लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि उचित समझें तो लोगों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।